हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हो और गलत बुक से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो तो आपकी जॉब कभी नहीं लगने वाली, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल मटेरियल दिखाने वाला हूं जिनसे एक्चुअल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्वेश्चन आखिर हमारे एग्जाम में आते कहां से हैं? हमने सारी बुक्स पढ़ ली, चीजों को समझ लिया, लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स पीछे रह जाते हैं और वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। तो उसका सिंपल सा रीजन है दोस्त, आपका जो स्टडी मटेरियल है ना वो करेक्ट नहीं है, या फिर आपके पास में स्टडी मटेरियल है तो उसको पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास में सेम मटेरियल है, सेम स्टडी मटेरियल से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स बेसिकली निकल जाता है और दूसरा स्टूडेंट्स है जो उससे ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा अपने स्टडी में समय देता है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका सिंपल सा रीजन है, उसका स्टडी करने का तरीका सही नहीं है। तो यहां पे दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है। राइट स्टडी मटेरियल क्या है, साथ साथ में उस स्टडी मटेरियल से बेसिकली प्रिपरेशन कैसे करनी है यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, भले ही आज आप आईटीआई स्टूडेंट्स कोई देख रहा है जो आईटीआई कर रहा है, आपके लिए फ्यूचर में यही बुक्स काम आने वाली हैं, और यदि आप स्टार्टिंग से ही इन बुक्स को फॉलो करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा, सो दैट कि आप आईटीआई के बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज यदि स्टार्टिंग में आपने गलत बुक्स को चूज किया, गलत स्टडी मटेरियल को चूज किया, उसकी वजह से आपने आईटीआई में कुछ और पढ़ा और आगे जाके आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, तो आपका जो माइंड है ना वो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको बिलीव हो चुका होगा कि मैंने तो ये पढ़ा है। राइट, तो जब क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूजन में आप गलत करोगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और जब आप आईटीआई में प्रवेश करते हो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो टीचर्स हमको बुक दे देते हैं, जो आईटीआई के टीचर्स हैं, जिनको ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूं, अब आप समझ सकते हो, जिन बुक के ऊपर उनको ज्यादा बेनिफिट है हम बोल सकते हैं, या जो बुक उनको अच्छी लगती हैं वो बुक वो सजेस्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ केवल और केवल आईटीआई के एग्जाम्स को देखकर। तो ये जो बुक्स हैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ना केवल आईटीआई एग्जाम्स के लिए, जबकि चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे आईटीआई से रिलेटेड, लाइक डीआरडीओ, इसरो, रेलवे, बीएचईएल, एनसीएल, जितने भी पीएसयू एग्जाम है, जितने भी आपके आईटीआई से रिलेटेड जो वैकेंसियां आती हैं वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी एज स्टैंडर्ड यही बुक्स होने वाली हैं। अब देखो, यहां पे कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज कि हमको जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल, लेकिन उस स्टडी मटेरियल को बेसिकली हमको स्टडी कैसे करना है ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुक्स जनरली सभी को मिल जाती हैं। जैसे ही मेरी वीडियोस को देखोगे, अभी बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, सर आपकी वीडियोस का डर लगता है, आप कंपटीशन बढ़ा देते हो, जबकि बिलीव मी ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको 2016 से बता रहा हूं। लेकिन 2016 से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज भी मुझे कॉल करते हैं जो कि मेरे चैनल को काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं कि सर मैं किस बुक से पढ़ूं, सर मैं कहां से स्टडी करूं। और मैं 2016 से ही आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं, अपने कोर्सेस में फुल स्टडी में कराता हूं, जहां पे मैं A to Z इन बुक्स को फॉलो करके जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो आपको प्रोवाइड कराता हूं, जिसकी वजह से स्पेशल टेक्नो से हजारों स्टूडेंट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो चुका है। चाहे हम इसरो की बात करें, एनसीएल की बात करें, ऑर्डिनेंस की बात करें, इससे पहले जो हमारा ऑर्डिनेंस बोर्ड के थ्रू रिक्रूटमेंट निकला था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बेसिकली सिलेक्शन लिए थे। राइट, तो यहां पे उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एक तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग की टॉपिक को इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। कई बार हमारे पास में मटेरियल तो होता है, लेकिन उस मटेरियल को हम उस तरीके से नहीं समझ पाते, और सबसे बड़ी जो गलत फहमी होती है वो ये होती है, सर मैंने ना टेक्निकल तो कंप्लीट किया हुआ है, टेक्निकल में मुझे कोई इशू नहीं है। जैसे ही आपने ये वर्ड बोल दिया ना, टेक्निकल मेरा कंप्लीट है, वहां आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये समझ लो कि अब आपका सिलेक्शन यदि उस वजह से रुक भी रहा होगा ना, जब भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने अपने आप में ये बिलीव कर लिया कि टेक्निकल मेरा अच्छा है, या टेक्निकल में मैंने इस बुक्स को पढ़ा हुआ है। बिलीव मी, ये जो बुक्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, इन बुक्स के एक एक
पॉइंट यानी कि एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, और एक एक फिगर, एक एक इमेज में जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, वहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते कि उन चीजों को समझ पाना। 90% स्टूडेंट्स, इवन मोर देन 90% स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते। स्टार्टिंग में जब मैंने भी अडॉप्ट करी थी, जब मैं आपके फेस में था, वहां पे मुझे भी काफी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इनको समझने के लिए आपको जाना पड़ता है, प्रैक्टिकली चीजों को समझना पड़ता है, मशीनिंग ऑपरेशन को प्रैक्टिकली देखना पड़ता है, या फिर कोई गाइडेंस है जिसने उन बुक्स को अच्छे तरीके से समझा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उससे आपका बहुत ज्यादा समय बेसिकली बच जाता है। तो मेक श्योर करिए कि जो भी वर्डिंग आप पढ़ रहे हो, आगे जो मैं मटेरियल दिखाने वाला हूं वो मटेरियल आप ले लोगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन उस मटेरियल को आप जब पढ़ रहे हो तो ये अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मैं इसकी एक एक वर्डिंग को समझ पा रहा हूं, राइट? क्योंकि इसमें क्या है ना, ये जो बुक्स हैं, आपका जो टेक्निकल है वो काफी बड़ा टेक्निकल होता है। यानी कि जब हम किसी एक ऑपरेशन को समझ रहे होते हैं, उस ऑपरेशन में क्या कुछ एडवांटेजेस हैं, कैसे हमको प्रिकॉशन रखना है, क्या कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, उस ऑपरेशन की क्या लिमिटेशन है, वो सारी चीजें होती हैं। और इस बुक्स में उस सब को शॉर्ट में समराइज किया जाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस चीज को आपको दिखाया जाता है। समझ रहे हो? तो आप अभी डिटेल्स बुक पढ़ रहे होगे या अभी आप कोई और बुक्स पढ़ रहे होगे, वो आपके फंडामेंटल के लिए बेहतर है। यानी कि फंडामेंटल के लिए बेहतर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं किसी चीज को समझने के लिए ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि एक ब्रॉडर लेवल पर। लेकिन यदि हम स्पेसिफिकली बोले कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में वही ऑथेंटिक चीजों की आवश्यकता होती है जो एक्चुअल में क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो वो इन बुक्स में। अब इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो हम लोग बिना समय गवाए इसकी थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिल से क्लियर करना चाहूंगा, ये बुक्स कोई आपकी कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर्ड बुक्स हो। ये मैंने खुद बार बार मैं बुक्स को मंगाते रहता हूं, जो भी छोटा सा अपडेट आता है, क्योंकि मेरा ये काम ही है कि कोई भी चीज बेसिकली छूट ना जाए, इसीलिए इनके अपग्रेडेड वर्जन आते रहते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज मेरे से ना छूट जाए, जो मैं स्टूडेंट्स को कोर्सेज में प्रोवाइड करता हूं, चीजें प्रोवाइड करता हूं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, तो मैं हमेशा अपडेटेड रहता हूं। तो ये मैं खुद के लिए ये बुक्स बेसिकली मंगाता रहता हूं, और भी काफी सारी बुक्स बेसिकली जब से मैं स्टडी करा रहा हूं, आप लोगों की जो एज स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं, उन एक एक क्वेश्चन पेपर को मैं एनालाइज करता हूं, समझता हूं कि कहां से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, और वो टॉपिक कहां पर एग्जैक्टली दिया है जहां से ये क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम लोग बिना समय गवाए बेसिकली यहां पर मैं क्लियर करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग थोड़े से क्या है ना अलग वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं कभी भी स्पॉन्सर्ड नहीं करता हूं चैनल पर, इस बात से आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। और ये कोई अभी बुक्स में दिखा देता हूं, सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है स्पॉन्सर्ड होने वाली बुक्स भी नहीं है, राइट? अब मैं यहां पर देखो, आप अलग अलग पब्लिकेशन की, अलग अलग ऑथर की बुक्स को बेसिकली यूज कर रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ओपनली किसी भी बुक्स को ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि ये है, लेकिन बस मैं अपना ओपिनियन इतना दे सकता हूं कि आपके लिए क्या सही है, बस इतना मैं दिल से आपको बता सकता हूं। और ये जनरली कोई नहीं बताता, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ये बात को आप आंखों में देख सकते हो, बिकॉज रीजन क्या है, जो लाइफ आप जी रहे हो ना, वो लाइफ को मैं पूरी तरह जी के, फील करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकाल के, हर एक स्थिति से होके गुजर के आया हूं, तब मुझे ये सारी चीजें पता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो कीमती समय एंड फुल एफर्ट आप लगा रहे हो, किसी का एज 28 ईयर, किसी का 30 ईयर हो गया, जब मेरे पास में कॉल आते हैं कि सर मैं बहुत साल से मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मेरी फैमिली वाले मेरे ऊपर शादी का प्रेशर बना रहे हैं, मेरी फैमिली स्थिति सही नहीं है, सर मैं ये प्राइवेट जॉब करने के बावजूद मैं पढ़ रहा हूं, प्राइवेट जॉब में टॉर्चर होता है। तो ये सब चीजों के लिए केवल और केवल मैं आपको एक राइट गाइडेंस दे सकता हूं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन लास्ट एफर्ट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को खुद लगाना होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो दिल से मैं ये यदि सारी चीजें बता रहा हूं, तो इनको थोड़ा सा, इनकी वैल्यू को समझो। ये जनरली कोई नहीं बताता है आपको, उसका बहुत सारे रीजन है। अब वो मैं कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं चाहता हूं, समझ रहे हो आप वो सारी चीजें। तो यहां पे हम इस बॉक्स को बेसिकली ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहां पे है।
जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो सभी ट्रेड्स की सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, यदि मैं इस बॉक्स को हटा देते हैं हम, ओके तो ये बॉक्स बेसिकली मैंने हटा दिया है और इस चाकू को भी हटा देते हैं, ये थोड़ा खतरनाक है। एंड इसको मैं कंप्लीटली इस तरीके से कर लेता हूं, राइट। तो देखो एक एक चीज मैं आपको दिखाते चल रहा हूं सो दैट कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, और ये सभी ट्रेड्स के लिए बेसिकली लागू है, एक ट्रेड के लिए नहीं है, सारी ट्रेड्स के लिए लागू है सो दैट कि चीजें आपकी क्लियर हो। तो हम लोग फिटर ट्रेड से स्टार्ट करेंगे जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो, है ना। तो आपको मैं एक एक करके सारी चीजें दिखा रहा हूं कि कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या है ना। तो आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। देखो सबसे पहला जो बुक है वो मैं यहां पे फिटर ट्रेड दिखा रहा हूं, बाकी चाहे आप टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, वेल्डर हो, कोई भी ट्रेड हो, आपका सेम बुक्स आता है, सेम। ये जो बुक है सबसे पहले यहां पे आप लोग इसका फ्रंट पेज देख सकते हो, एंड ये बुक आपको ऊपर लिखा दिखाई देगा, स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। और ये जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहां पे आपको निमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड यहां पर भी मिल जाता है आप लोगों को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो डीजीटी, जो कि आपको आईटीआई के कोर्स से सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं, उनके थ्रू जो नेशनल जो आप लोगों का निमी है बेसिकली, वहां से चेन्नई से प्रकाशित ये गवर्नमेंट बुक है, कोई आपकी ऐसी पब्लिकेशन बुक नहीं है। आप जनरली मुझसे बोलते हो सर आप स्पेशल टेक्नो की एक बुक लॉन्च क्यों नहीं करते। आप मुझे ये बताइए कि जो बुक्स ऑलरेडी मार्केट्स में अवेलेबल हैं और जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो मैं उनकी कॉपी करके क्यों बुक्स लॉन्च करूंगा। मैं उनको सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, सारी चीजें मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूं, इनको आपको समझा सकता हूं, यानी कि आप एक पेज भी नहीं पढ़ोगे, सारी क्लासेस देख लोगे तो आपको ये ना पढ़ के ऐसा लगेगा ये सारी चीजें मुझे आती हैं। मेरा काम वो है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज को आपको सिंपल तरीके से बताना, वही चीज मैं कोर्सेज में भी आप लोगों के लिए करता हूं। कि वहां पे यदि आप बोलते हो सर कोर्सेज देख लिया पेपर निकल गया, कैसे निकल गया, अरे आपको एक एक टॉपिक को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझो, एक होता है इस पर आधारित और एक होता है ओरिजिनल निमी। ये जो बुक्स हैं ये मैंने ऑर्डर करी है निमी की वेबसाइट्स के थ्रू, राइट। और ये ओरिजिनल बुक्स हैं, ये जनरली आपको ऑफलाइन नहीं मिलती हैं, लेकिन यदि आपको मिल जाती हैं किसी बुक स्टोर में तो बहुत अच्छी बात है। तो यदि आपको ओरिजिनल मिल जाती हैं तो बेसिकली इन ओरिजिनल बुक्स को आपको लेना है। सबसे पहले देखो ये है डिटेल्स ट्रेड थ्योरी की बुक, चाहे आप टर्नर हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो, डीजल मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, कारपेंटर हो, कोई भी आपकी ट्रेड है, ये आपकी ओरिजिनल बुक्स होती है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले क्या था, जो डिपार्टमेंट होते थे लाइक बीएचईएल, इसरो, डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस, वो जो क्वेश्चन पेपर पूछते थे वहां पे जब उनकी आंसर की आती थी तो वहां पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता था स्टूडेंट्स को। वहां पे बेसिकली उनके जो आंसर्स होते थे अकॉर्डिंग टू निमी गलत होते थे, लेकिन अभी सभी डिपार्टमेंट जो स्टैंडर्ड मटेरियल है केवल उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, इन बुक्स में कुछ और लिखा है, जो पुरानी एडिशन या कोई और पब्लिकेशंस की बुक आप देख रहे हो वहां पे कुछ गलत लिखा है, तो यदि आपने गलत पढ़ा है तो आप वही दोगे, फिर आप क्वेश्चंस को क्लेम करोगे, उनका प्रूफ्स दोगे, सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। लेकिन यदि आप इसका प्रूफ्स दे रहे हो, इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, आपका प्रूफ एक्सेप्ट होगा। यदि डिपार्टमेंट ने गलत आंसर दिया है तो आपका राइट किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आपके जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं वो इस ओरिजिनल स्टडी मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। देखो यदि हम फिटर की बात करें, ये फर्स्ट ईयर की ट्रेड थ्योरी है, समझ रहे हो। ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंग्लिश वर्जन, ये हिंदी वर्जन बेसिकली। इसी प्रकार में इनको बेसिकली यहां पे रखते जाते हैं, उसके बाद में हम उठा लेंगे। तो यहां पे देखो इसके बाद में आता है क्या चीज है, ये सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी है। देखो एक एक चीज को समझ लेना, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेड थ्योरी मतलब यहां पे सारी चीजों को डिटेल्स में बताया गया है, सारी चीजों को डिटेल्स में, लेकिन ये डिटेल्स समराइज्ड डिटेल होती है, कंप्रेस्ड डिटेल होती है। तो एक एक इमेज, एक एक चीज को आपको समझने की बहुत आवश्यकता है, समझ रहे हो। तो ये हर ट्रेड में मिल जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी क्या
ट्रेड थ्योरी जो कि डिटेल्स में, ये हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन इस तरीके से आप इंग्लिश जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यदि किसी का वेल्डर का एक ही साल है तो आपको एक ही बुक मिलेगी। उसके बाद में यहां पे देखो ये है क्या आपका, यहां पे यदि हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये फर्स्ट ईयर का ये क्या असाइनमेंट टेस्ट है ना, ये आपका क्वेश्चन बैंक नहीं है, जो क्वेश्चन बैंक है वो अलग है, ये असाइनमेंट टेस्ट होता है। आपको जब आप ये डिटेल्स बुक्स को पढ़ते हो, उस डिटेल्स बुक्स को पढ़ने के बाद में एक एक टॉपिक का आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है। इन द सेंस यहां पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ मैच टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि आपने यदि इस एक्सरसाइज को पढ़ा है तो उस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद में उसका क्या राइट आंसर है इन क्वेश्चंस का, यहां पे आपको देखना होता है कि मेरी नॉलेज कितनी इंप्रूव हुई है। दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यदि आपने डिटेल्स पढ़ा है और आप इसको कर रहे हो, यानी कि आपने जो थ्योरेटिकल है एटलीस्ट उनको कुछ हद तक चीजों को समझ लिया है। तो इस तरीके से ये यहां पे सारे एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड बेसिकली असाइनमेंट है आपका, जहां पे आप लोग ये देख सकते हो सारी चीजें, ये हर ट्रेड का असाइनमेंट बेसिकली रहता है, राइट। एंड ये आपका सेकेंड ईयर का सेम असाइनमेंट टेस्ट है, यानी कि आप सेकेंड ईयर बुक्स को पढ़ोगे, उसके बाद में आप असाइनमेंट लगाओगे। इसी तरीके से वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन या अदर ट्रेड का अवेलेबल होता है। उसके बाद में आप देखोगे यहां पे इसी तरह से ये आपका टर्नर का बुक्स आपको मिल जाता है, यहां पे ये टर्नर का आपको देखने को मिल जाता है, ये टर्नर देखने को मिल जाता है, ये टर्नर देखने को मिल जाता है। तो ये थ्योरी बुक्स हैं जो कि डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको यहां पे आती है मशीनिस्ट, तो ये मशीनिस्ट है, यहाँ पे मशीनिस्ट का सारा डिटेल्स बुक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाने की जरूरत है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NSQF लेवल 4, राइट। जितनी भी जो बुक्स हैं, जैसे कि अभी हम लोग फिटर की बात करें, टर्नर की बात करें, मशीनिस्ट की बात करें, अभी इनका जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो NSQF लेवल 4 चल रहा है। इससे पहले तक क्या था, NSQF लेवल 5 था। तो लेवल 5 और लेवल 4 में क्या अंतर है, बहुत ही माइनर से चेंजेस हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि उस चेंजेस से यदि क्वेश्चंस आ गया और हमने लेवल 5 पढ़ा है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। कुछ सिलेबस को रिमूव किया है और कुछ सिलेबस को थोड़ा चेंजेस करके बताया है, समझ रहे हो। तो आपका लेटेस्ट जो है वो लेवल 4 है, किसमें, यदि हम मशीनिस्ट की बात करें, फिटर की बात करें और टर्नर की बात करें। वेल्डर में ऑलरेडी लेवल 3 आ चुका है, डीजल में लेवल 3 आ चुका है। तो आपका जो भी लेवल चल रहा है उस लेवल को मंगाना है, ना कि ओल्ड वर्जन को, समझ रहे हो। क्योंकि यहां पे चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्या रीजन है, क्योंकि जो हमारा डीजीटी है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है। किस लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में मास्टरी कर रहे हो, यानी कि ट्रेनिंग ले रहे हो। यदि आप टर्नर हो, आप लेथ मशीन, लेथ ऑपरेशंस को जानना चाह रहे हो, तो इससे पहले क्या था, इंडस्ट्री जो थी, इंडस्ट्री अलग अलग चेंज होती है, 4.0 इंडस्ट्री में अलग अलग वर्जन चल रहे हैं जहां पे नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। इससे पहले हमारे देखेंगे तो सेमी ऑटोमेटिक लेथ हुआ करती, टरेट लेथ, कैपेस्टन लेथ, उसके बाद में सीएनसी आई। तो अभी क्या है, जैसे टरेट कैपेस्टन का वेटेज को थोड़ा सा रिड्यूस किया, पहले टरेट कैपेस्टन को काफी ज्यादा इंप्रूव किया जाता था, इंकरेज किया जाता सेमी ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी सीएनसी ऑटोमेटिक का जमाना है। तो सिलेबस को अपडेट करते रहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको अलग करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, और जिनकी रिक्वायरमेंट है उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा के उसकी डिटेल्स को आपको ट्रेंड किया जाता है। क्योंकि आपको ट्रेंड किस लिए किया जा रहा है, सो दैट कि आप फैक्ट्रीज में या जहां पे प्रोडक्शन यूनिट है वहां पे जाके प्रोडक्शन करने के लायक आपको बनाया जाता है आईटीआई में। तो आपको वही चीजें पढ़ाई जाती है ताकि आपका प्रोडक्शन में काम लिया जा सके आपसे। ये चीज आपको क्लियर है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेबस, ये कौन डिसाइड करता है, डीजीटी डिसाइड करता है कि भैया क्या सिलेबस है, कैसा है, क्या रहना चाहिए सिलेबस, कौन सा हटना चाहिए, किसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। और डिपार्टमेंट जो होते हैं वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सो दैट कि एक स्किल्ड वर्कर को हम हायर कर सके। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मशीनिस्ट में आप देखोगे प्लानर मशीन है, सेपर मशीन है, इनका पहले इंपॉर्टेंस हुआ करता था, लेवल 4 में उनको अलग कर दिया, केवल स्लॉटर और मिलिंग रह गई है। तो इस तरीके से जैसे कि अभी हाइड्रोलिक को इंट्रोड्यूस किया है, सो क्यों, क्योंकि अभी हाइड्रोलिक चक ज्यादा चीजें, अभी देखोगे फिटर में हाइड्रोलिक आपका काफी वेटेज रखता है। तो
आपकी जिस चीज की इंडस्ट्री में जरूरत है उसके हिसाब से आपकी बुक्स को ये लोग अपडेट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं लेवल 4, लेवल 5, तो लेवल 5 लेटेस्ट नहीं है, लेवल 4, लेवल 4 के आगे लेवल 3 लेटेस्ट होगा। यदि किसी का में लेवल 3 है, जैसे वेल्डर में लेवल 3 है, तो सबसे पहले ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई कि अभी जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन में लेवल 4 चल रहा है, वेल्डर में लेवल 3, डीजल मैकेनिक में लेवल 3 चल रहा है। तो ये चीज आपको क्लियरिटी होना चाहिए यहां पे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे पहली चीज मैंने क्या बताया कि ट्रेड थ्योरी की डिटेल्स बुक, ट्रेड थ्योरी का असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक जो ऑलरेडी मैंने YouTube पर आप लोगों के लिए सॉल्व भी कराया है, पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक को, असाइनमेंट को, जहां पे 29 क्लासेस आपको मिल जाएंगी या मैक्सिमम क्लासेस आपकी जो स्पेशल टेक्नो ऐप है वहां पे फ्री कोर्सेस में क्या है, मैंने जो भी फ्री क्लासेस हैं उनको अरेंज करके एक सीक्वेंस में लगाया हुआ है, जिससे कि आप उन मटेरियल से, जो फ्री मटेरियल है वहां से आप काफी कुछ चीजें सीख सकते हो। पेड कोर्सेज में तो हालांकि A to Z सारी ही डिटेल्स होती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ओनली फ्री कंटेंट भी देखना चाहते हैं वहां पर भी आपको इनफ नॉलेज मिल जाएगी। यानी कि आपकी जो चीजें हैं ना, आपको एक विजन मिल जाएगा एटलीस्ट कि हाँ मुझे पढ़ना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करना है, इन बुक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो वो आइडिया आपको आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखो उसके बाद में जो चीज आती है, मैं इसको भी अलग कर देता हूं, उसके बाद में जो चीज आती है ये है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। जो WCS है वो मैकेनिकल ग्रुप वाइज बांटा हुआ है। जैसे कि मैकेनिकल ग्रुप के लिए एक ही WCS है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए एक ही WCS है, ED जो आपका मैकेनिकल ग्रुप है उनके लिए एक ही इंजीनियरिंग ड्राइंग है। जो आपका चाहे आप इसको फिटर का मंगाओ, टर्नर का मंगाओ, सारी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग यहां पे देखने को मिले। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे ना केवल ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन, जबकि WCS जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, यहां पे स्पेशली यदि हम लोग साइंस की बात करें, यहां पे काफी ज्यादा फिजिक्स का पोर्शन है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। मान के चलिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे आपका 80% टेक्निकल है, यानी कि 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आने। नॉन टेक्निकल इन द सेंस, नॉन टेक्निकल ITI के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे 10th स्टैंडर्ड लेवल के मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वगैरह ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, किसी में रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, किसी में जनरल इंग्लिश है, किसी में जीके का वेटेज ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है वो टेक्निकल होता है। अब टेक्निकल में जैसे कि मैंने बोला 80 क्वेश्चन यदि टेक्निकल के आने हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि वहां पे 60 क्वेश्चन तो आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे, लेकिन जो 20 अनदर क्वेश्चन होंगे वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साइंस के बारे में, WCS के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़े से कैलकुलेशन वाइज। क्या आपको उस इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए ड्राइंग को रीड करना आता है? क्योंकि जब तक आप ड्राइंग को रीड नहीं कर पाओगे, जब तक आप कंपोनेंट को बना कैसे पाओगे, राइट? तो इसीलिए ड्राइंग के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है, और उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है WCS, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसका डिटेल्स बुक्स भी आता है आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का। जैसे कि ये सेकेंड ईयर का बेसिकली NSQF लेवल 4 का मैंने केवल और केवल यहां पे असाइनमेंट बेसिकली मंगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास सारी बुक्स हालांकि ये भी अवेलेबल है, लेकिन काफी सारे बोल रहे थे मैं उनका फ्रंट पेज जब आपको दिखाता था कि सर अभी चेंजेस हो गया है, तो मैंने एक बार फिर से, चूंकि वो काफी ओल्ड भी है, नया वर्जन भी हालांकि सारा ई प्रिंट मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। और उसके बाद में आप देखोगे ED जो है इसी तरह से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आता है। तो जो टेक्निकल पोर्शन है, ये मशीनिस्ट का हो गया। तो जो टेक्निकल पोर्शन है ना, टेक्निकल पोर्शन आपका कवर हो जाता है। अब देखो, अब कुछ चीजें दिक्कत करेंगे आपको, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि बुक्स देखा भाग लिए, चीजें नहीं बनने वाली। यदि मैं कुछ चीजें दिल से बता रहा हूं तो एटलीस्ट उनको फॉलो करिएगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आज 2026 है और अभी के टाइम में यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिलीव मी, ऐसे नहीं चलेगा कि चल रही है प्रिपरेशन, ऐसे नहीं चलेगा, ना ही ऐसे चलेगा ठीक है पढ़ तो रहे हैं। क्या है ना, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो केवल और केवल पढ़ रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो सवाल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब लेना चाह रहे हो, वहां पे ये जरूरी होता है कि मुझे पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, पढ़ने का राइट मेथड क्या है, मेरा सिलेबस क्या है।
तो आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको सही तरीके से, मैं बोलता हूं यदि 6 मंथ भी आपने 100% अपना दे दिया तो चीजें बन जाती हैं। और एक नहीं 4-4 जॉब लगाते हैं स्टूडेंट्स, आज भी 4-4 जॉब लगा के जाते हैं। मैं जो टेस्ट सीरीज या जो आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करता हूं उसमें जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं, मैं पहले ही बोल देता हूं इनको जॉब से नहीं रोक सकता। इवन यूट्यूब पे आके एनसीएल की जो भी टेस्ट सीरीज मैंने, जो आपके फ्री टेस्ट में लेता था कि ये जो टॉप आ रहे हैं इनको कोई नहीं रोक सकता, आज उनको फोन नंबर मिला के मैंने सामने आपसे बोला देखो ये आज सब लगे हुए हैं, क्योंकि वो लेवल पता है, वो चीजें पता है, वो स्टडी मटेरियल पता है। यदि आप वहां कर रहे हो तो वहां करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हो। तो आपको ये चीजें जब आप डिटेल्स पढ़ते हो ना, एक बुक्स में जब आपने किसी टॉपिक का एक डिटेल्स पढ़ा, वहां पे उस डिटेल्स को पढ़ते समय आपके अंदर ये अवेयरनेस होना चाहिए कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनेगा, कहां से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। यदि उस डिटेल्स को पढ़ते समय आपने उस डिटेल्स को क्वेश्चन में तोड़ दिया, दैट मीन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और प्रिपरेशन सही कर रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वही चीज है कि हमने डिटेल्स पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हमको बुक्स को खत्म करना है, पढ़ लिया लेकिन समझ कुछ आया नहीं, चीजें नहीं बनेंगी। आपको भले आप एक टॉपिक को पढ़ो एक समय में, लेकिन उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहिए, समझ रहे हो। एक एक चीज आप लोगों की क्लियर होना चाहिए वहां इन डेप्थ। और जब आप टेक्निकल पढ़ते हो ना, आपको मजा आता है एक्चुअल में, एक के बाद एक परत खुलती जाती है और कड़ी से कड़ी कनेक्ट होती जाती है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, उन मैकेनिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हीट ट्रीटमेंट पढ़ रहे हो, अच्छा ऐसे गर्म किया, ये स्ट्रक्चर है, अच्छा ये कहानी है, अच्छा ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, मतलब उसमें आपको डूबना है। तो यदि वैसे आप कर रहे हो मतलब सही डायरेक्शन में। और यदि आप सोच रहे हो बस 18 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, कोई ने पढ़ा दिया, किसी वीडियो को देखे पढ़े हैं, लेटे हैं देख रहे हैं, हाँ पढ़ तो रहे हैं, अपने मन की संतुष्टि के लिए नहीं पढ़ना है, आपको रियलिटी चेक करना है और उसके हिसाब से पढ़ना है। तो मेरी यही गुजारिश है कि चीजों को समझें, उसके बाद में बेसिकली आपको पढ़ना है। साथ साथ में जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में जितने भी क्वेश्चंस वहां से रिलेटेड आप देख रहे हो, आपने किसी मेजरिंग टूल को क्लियर किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्लियर किया, उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में नजर आ रहे हैं, किसी टेस्ट सीरीज में नजर आ रहे हैं, कहीं पे भी नजर आ रहे हैं, तो वहां पे उनको देखो और देख के छोड़ना नहीं है। वहां पे उनके आंसर यदि नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने तो उस टॉपिक को पढ़ लिया ना। फिर ऐसा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा, जब आप वहां डीप में जाओगे, चीजों को देखोगे तो समझ आएगा अच्छा यहां कहानी है। तो आपका वो एक क्वेश्चन क्लियर करने के चलते पता है कितना डीपली आपने उस टॉपिक को क्लियर कर लिया। तो क्या आप ऐसा वास्तव में करते हो? अपने दिल से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा कि मेरा जॉब क्यों नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? यदि आप करते हो तो आपको नहीं रोक सकता कोई जॉब लगने से, लगना ही लगना है। आपके पास स्टडी राइट, स्टडी मटेरियल है, डायरेक्शन आप लोगों की राइट है, एक एक टॉपिक को क्लियर करा जा रहा है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर है, तो कोई नहीं रोकेगा आपको। सो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। साथ साथ ये फिजिकल बुक्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैंने एप्लीकेशन में बेसिकली इनकी जो आप लोगों की लिंक है ई बुक्स की वो दी हुई है। आप फ्री कोर्सेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फ्री कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, फ्री स्टडी मटेरियल फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इनके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ई बुक के रूप में उनको बेसिकली आप स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो जब तक, क्योंकि अभी रिसेंटली काफी एग्जाम्स आ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास में बुक्स होंगी, काफी सारों के पास में नहीं है, तो इनको मंगाने में थोड़ा एफर्ट लगेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टॉक्स हो जाती हैं बार बार, तो वो एफर्ट आप लगा रहे हो। लेकिन साथ साथ में ई बुक्स जब तक आप चाहो तो ऐप से डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से भी पढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ये जो गाइडेंस है मेरे दिल से कनेक्टेड है, क्योंकि सारी चीजें जो आज आप फेस कर रहे हो वो सारी चीजों को मैं फेस करके आया हूं, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक राइट डायरेक्शन दूं। अब कितने स्टूडेंट्स हैं इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, कितने स्टूडेंट्स इन चीज़ों को समझ पाएंगे नहीं पता, लेकिन जो भी समझ पाएंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेसिकली इन चीज़ों के प्रति सीरियस रहोगे और देखोगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं इन बुक्स को A to Z चीज़ों को समझना चाहते हो, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर फुल कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल होते हैं, तो आप यदि इंटरेस्टेड हो और कुछ
पैसे लगा के, क्योंकि देखो ये एक म्यूचुअल चीजें होती हैं, इसके पीछे काफी सारा एफर्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए। पेड कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू आप A to Z सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो। बाकी मेहनत करते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि मैक्सिमम टीचर्स जो है वो इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और वो किसी दूसरी बुक्स का रेफरेंस लेके, वहां से लेके यदि इनसे पढ़ा भी रहे हैं तो उनको डीपली उन चीजों की क्लियरिटी नहीं है और चीजों को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपको भी नहीं पता, चूंकि आपको भी क्लियर नहीं है तो वास्तव में क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहां एक फर्क आ जाता है। तो उन चीजों को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कौन सा गाइडेंस होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। यदि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतनी समझ आपको डेवलप करनी है, कोई और आपको हाथ पकड़ के नहीं बताएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे। मेहनत करते रहिए और सफलता मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं, 6 मंथ दिल लगा के दे दो, जो जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो कर लो, जॉब लग जाएगा। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है कि इन चीजों से आपकी हेल्प होगी और आप इन चीजों को फॉलो करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।